क्या आप भी ये मानते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अपनी ऊर्जा को रोकना है? क्या आपको भी लगता है कि बस वीर्य को रोक लेना ही इस महान व्रत का सार है? अगर हाँ, तो आपको एक चेतावनी देनी है। अगले कुछ मिनटों में आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को अगर आपने सिर्फ रुकने, दबाने या सहने तक सीमित कर दिया है, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक ऐसी भूल जो आपकी पूरी जिंदगी को उलझा सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, दो लड़के हैं, नाम मान लीजिए अर्जुन और विक्रम। दोनों ने एक ही दिन से ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया। दोनों का उद्देश्य एक था, ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाना, खुद को मजबूत बनाना, जीवन में ऊंचाई छूना। लेकिन रास्ता अलग था। अर्जुन ने सोचा, बस किसी भी हाल में अपनी ऊर्जा को रोकना है। विक्रम ने सोचा, इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, ध्यान, साधना और आत्मविकास में। अब सवाल उठता है, जब 30 दिन बीत जाएंगे तो क्या फर्क दिखेगा? सोचिए, कौन सा लड़का चमकती आंखों, तेज चेहरे और आत्मविश्वास के साथ खड़ा होगा, और कौन थकी हुई आंखों, उलझे हुए विचारों और बेचैन मन के साथ खुद से ही नाराज होगा? क्या सिर्फ ऊर्जा रोकने से कोई चमत्कार होता है? नहीं, बल्कि यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई रेस नहीं, कोई जेल नहीं, ये तो एक आंतरिक क्रांति है। ये सिर्फ एक ना कहना नहीं है, ये एक हाँ कहना है, खुद की शक्ति को पहचानने, उसे दिशा देने और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। अगर आप सिर्फ ऊर्जा को रोकते हैं, तो आप उस नदी की तरह हैं जिसे बांध दिया गया है, और जब बांध टूटता है तो बाढ़ लाता है, विनाश लाता है। लेकिन अगर वही नदी एक दिशा में बहाई जाए, तो वह सिंचाई करती है, ऊर्जा देती है और जीवन बनाती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो रास्तों की, एक जो सिर्फ रोक रहा है और दूसरा जो जाग रहा है। अगर आप भी कहीं अर्जुन की तरह उलझे हुए हैं या विक्रम की तरह कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर में आपको वो फर्क समझ में आएगा जो आज हजारों लड़के नहीं समझ पा रहे हैं, और उसी वजह से अपने जीवन का असली बल खो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। पार्ट 1, दो लड़कों की शुरुआत। समान लेकिन अलग सोच, 1000 वर्ड्स। मान लीजिए दो लड़के हैं, अर्जुन और विक्रम। दोनों की उम्र लगभग 20 साल है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों के सामने आज की दुनिया की वही चुनौतियां हैं, मोबाइल की स्क्रीन, इंस्टाग्राम की रील्स, लड़कियों की अटेंशन और अंदर उठते वासना के तूफान। अर्जुन की शुरुआत, डर और दबाव। अर्जुन ने कुछ महीनों पहले YouTube पर एक वीडियो देखा, ब्रह्मचर्य अपनाओ, सुपर ह्यूमन बन जाओ। वीडियो में कोई संत या युवा ब्रह्मचारी बता रहा था कि कैसे वीर्य रक्षा करने से व्यक्ति में तेज, ओज और आत्मबल आता है। अर्जुन चौंका, थोड़ी उत्सुकता हुई। फिर उसने एक के बाद एक 5 से 6 वीडियो और देखे। हर जगह एक ही बात, ऊर्जा बचाओ, महान बनो। अर्जुन की सोच बन गई कि ब्रह्मचर्य का मतलब है बस किसी भी हालत में वीर्य बाहर नहीं जाना चाहिए। उसने अगले ही दिन प्रण लिया, अब से मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन ऊर्जा नहीं गंवाऊंगा। उसका इरादा अच्छा था, वो खुद को सुधारना चाहता था। लेकिन जो चीज छूट गई वो थी समझ। उसने ब्रह्मचर्य को एक डर, एक जबरदस्ती की कैद बना लिया। हर सुबह उठते ही उसे सबसे पहले ये याद आता, आज कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। मन में तनाव, आंखों में खिंचाव और शरीर में बेचैनी। वो पूरे दिन बस बचने में लगा रहता, बचने की कोशिश, जकड़ने की कोशिश, लेकिन भीतर से मन वहीं था, भटका हुआ, उलझा हुआ। विक्रम की शुरुआत, समझ और समर्पण। अब आइए विक्रम की तरफ। विक्रम ने भी वही वीडियो देखा, लेकिन उसने बस देखकर छोड़ नहीं दिया। उसने उस बात को पकड़कर भीतर उतारा। उसने गूगल पर ब्रह्मचर्य पढ़ा। उसने स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद और स्वामी दयानंद जैसे संतों के विचारों को पढ़ा। उसने समझा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ ऊर्जा को रोकना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाना है। उसने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य आत्मा को उठाने की साधना है, मन को नियंत्रित करने की कला है और चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने का माध्यम है। विक्रम ने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं सिर्फ दबाता रहूंगा तो एक दिन फूट पड़ूंगा, लेकिन अगर मैं इस ऊर्जा को किसी लक्ष्य की ओर मोड़ दूं, तो क्या मैं कुछ असाधारण नहीं कर सकता? यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। विक्रम ने तय किया, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन सिर्फ रोकूंगा नहीं, उस शक्ति को बनाऊंगा और संवारूंगा। दोनों लड़कों ने एक ही दिन से ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया।
लेकिन उनकी सोच में फर्क इतना बड़ा था कि मानो दो अलग रेलगाड़ियां उछल पड़ी हों, एक अंधेरे सुरंग में और दूसरी प्रकाश की ओर। अर्जुन के लिए ब्रह्मचर्य एक न करना था, कोई पाप मत कर, कुछ मत देख, कुछ मत सोच। विक्रम के लिए ब्रह्मचर्य एक करना था, हर दिन कुछ नया सीखना, खुद को मजबूत बनाना, ध्यान और साधना में बैठना। अर्जुन सुबह उठकर डरता था कि कहीं गलती ना हो जाए। विक्रम सुबह उठकर खुश होता था कि आज एक और दिन है खुद को बेहतर बनाने का। अर्जुन दिन गिन रहा था, 3 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, अब 30 दिन का टारगेट। विक्रम दिन जी रहा था, हर दिन 45 मिनट योग, 1 घंटा फुटबॉल प्रैक्टिस, 20 मिनट ध्यान और जप। अर्जुन को दिन भर वासना के विचार घेरे रहते। वो लड़कियों की प्रोफाइल देखने से खुद को रोकता, लेकिन दिमाग वहीं अटका रहता। विक्रम ने सोशल मीडिया कम कर दिया, मोबाइल से नोटिफिकेशन बंद कर दिए और असली दुनिया में खुद को चैलेंज करना शुरू किया। अर्जुन की हालत, उलझन और दबाव। 7 दिन बाद अर्जुन थकने लगा था। उसका चेहरा बुझा बुझा रहने लगा, क्योंकि वो खुद को सिर्फ कंट्रोल कर रहा था। ना कहीं कोई उत्साह, ना कोई लक्ष्य। मन बार बार हारने की धमकी देता, हर बार एक ही डर, कहीं आज ब्रह्मचर्य ना टूट जाए। उसकी चेतना ऊपर उठने के बजाय नीचे के चक्रों, मूलाधार, स्वाधिष्ठान में ही अटकी रह गई। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकने से नहीं होता, जब तक आप उसे ऊर्जा के प्रवाह में नहीं बदलते, वो भीतर ही भीतर विस्फोट बन जाता है। विक्रम की स्थिति, स्पष्टता और संतुलन अंदर एक शांति थी। उसने कोई दिन गिनना शुरू नहीं किया, क्योंकि उसका ध्यान केवल एक चीज पर था, प्रगति। उसने हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं आज पहले से थोड़ा बेहतर हुआ? उसने ध्यान सीखा, प्राणायाम शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति जागने लगी। उसका चेहरा चमकने लगा, आंखों में तेज था और आवाज में स्थिर था। वो दूसरों से छिपकर नहीं जी रहा था, बल्कि खुद से जुड़कर जी रहा था। निष्कर्ष, 2 लड़के, एक जैसी उम्र, एक जैसी शुरुआत, लेकिन कुछ ही दिनों में जमीन आसमान का फर्क। एक डर के साथ चल रहा था, दूसरा समझ के साथ। एक जकड़न महसूस कर रहा था, दूसरा आजादी। एक वासना से भाग रहा था, दूसरा शक्ति में बदल रहा था। और बस यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये छोटा सा फर्क उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। पार्ट 2, अर्जुन, ऊर्जा को सिर्फ रोकने वाला लड़का। अर्जुन हर सुबह बिस्तर से उठते ही एक ही वाक्य खुद से दोहराता था, आज गलती नहीं होनी चाहिए, मेरी ऊर्जा नहीं जानी चाहिए। उसके ब्रह्मचर्य पालन का उद्देश्य अब एक साधना नहीं, बल्कि डर बन गया था। जहां विक्रम आत्मसंयम को एक अवसर मान रहा था, वहीं अर्जुन इसे एक जंजीर की तरह खींच रहा था। उसका हर दिन मानो किसी मानसिक जेल में बीत रहा था, जहां वो खुद ही प्रहरी था और खुद ही कैदी। अर्जुन की दिनचर्या, बस ना कहना, अर्जुन के दिन की शुरुआत ही घबराहट से होती थी। स्नान करते समय, कपड़े पहनते समय, मोबाइल उठाते समय, हर जगह सिर्फ एक ही डर था, कहीं कोई उत्तेजक चीज न दिख जाए। उसने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो की गई हर लड़की को अनफॉलो कर दिया। रील्स और शॉर्ट्स को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आता, उंगलियां अपने आप स्क्रॉल करने लगती और कभी कभी गलती से कोई थंबनेल, कोई तस्वीर, कोई वीडियो सामने आ जाता। बस यहीं से उसकी मानसिक लड़ाई शुरू हो जाती। ओवर थिंकिंग का शिकार वो सोचता, क्या ये ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है? क्या मेरी ऊर्जा अब नष्ट हो गई? अगर मैं देख तो रहा हूं लेकिन कुछ कर नहीं रहा, तो क्या ये भी गलत है? ऐसे हजारों सवाल हर दिन उसके मन को घेर लेते थे। वो किसी से बात नहीं करता था। कभी कभी तो उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन और गुस्सा साफ दिखने लगता। छोटे छोटे मजाक पर नाराज हो जाना, बिल्कुल ध्यान न लगना, हर काम में अधूरापन, ये सब उसकी आंतरिक खींचतान का परिणाम था। मन में दबी आग जब कोई लड़की कॉलेज में हंसते हुए सामने से गुजरती, तो वो नजरें नीचे कर लेता, पर मन में विचार चलने लगते, कितनी सुंदर है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं देखना। पर सच्चाई यही थी कि देखा उसने और रुका भी नहीं। बस खुद को धोखा दे रहा था कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा ब्रह्मचर्य बचा हुआ है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऊर्जा सिर्फ शरीर से नहीं निकलती, वो विचारों से भी नष्ट होती है। जिस वक्त तुम घंटों अपने विचारों को अशुद्ध चीजों में फंसाए रखते हो, उस वक्त तुम्हारा चेतन बल
मनोबल और निर्णय शक्ति सब क्षीण हो जाते हैं। और यही हो रहा था अर्जुन के साथ। खुद को बहलाने वाली बातें, अर्जुन अब खुद को तसल्ली देने में माहिर हो गया था। जब अर्जिस आती, वो मोबाइल का डेटा बंद करके बैठ जाता। कभी कान बंद कर लेता, कभी आंखें बंद कर लेता, पर मन में अंदर ही अंदर एक खींच चलती रहती, जैसे किसी बम को फटने से पहले जबरदस्ती रोका जा रहा हो। वो बार बार खुद से कहता, मैं बस देख रहा हूं, कर नहीं रहा। मैं स्ट्रांग हूं, बस थका हुआ हूं। आज थोड़ा विचलित हूं, कल से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हकीकत यह थी कि वो धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर बनता जा रहा था। ना ध्यान, ना साधना। जहां विक्रम हर दिन योग, प्राणायाम और ध्यान कर रहा था, वहीं अर्जुन के लिए ध्यान का मतलब था डर से दूर भागना। उसने ना कोई स्किल सीखी, ना कोई अभ्यास शुरू किया, ना ही उसने अपनी ऊर्जा को किसी उद्देश्य में लगाया। वो सोचता था, जब तक ब्रह्मचर्य निभा रहा हूं, सब सही चल रहा है। पर असल में वो कुछ कर नहीं रहा था, वो बस रोक रहा था। रोकना भी कहां सफल हो रहा था। रात को जब अर्जिस आती, तो वही यूट्यूब शॉर्ट्स खोलकर बैठ जाता। फिर वही साइकिल, गलती से किसी लड़की की वीडियो देख ली, फिर पछतावा, फिर गिल्ट, फिर सेल्फ टॉक, फिर अगला दिन, फिर वही डर, वही सोच। मानसिक थकावट और कंफ्यूजन। अब अर्जुन का चेहरा बुझा बुझा लगने लगा था। नींद अधूरी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और चेहरे पर ना कोई आत्मविश्वास, ना कोई चमक। वो जब क्लास में होता तो ध्यान भटकता रहता। कोई लड़की अगर जरा सा मुस्कुरा दे तो उसके अंदर तूफान मच जाता। उसका दिमाग लगातार एक चीज में उलझा था, मुझे नहीं गिरना है, बस बचे रहना है। लेकिन जिंदगी क्या सिर्फ गिरने से बचने का नाम है? नहीं, जिंदगी का असली अर्थ है उठना, बढ़ना और उड़ना। और ये तभी संभव होता है जब मन शांत हो, ऊर्जा केंद्रित हो और विचार निर्मल हो। अर्जुन के पास न कोई क्लैरिटी थी, न कोई दिशा, बस एक थकी हुई कोशिश थी जिसका अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। निष्कर्ष, चेतावनी जैसी जिंदगी अर्जुन की स्थिति उस यात्री की तरह हो गई थी जो सिर्फ खाई में गिरने के डर से चलता है, पर कभी रास्ते की सुंदरता नहीं देखता। उसने ब्रह्मचर्य को सीमित कर दिया, बस वीर्य रक्षा तक। उसने यह नहीं समझा कि ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा का संचयन, मई सही उपयोग। रोकना जरूरी है, लेकिन रोककर रास्ता खोलना जरूरी है। ऊर्जा एक पावरफुल अग्नि है। अगर तुम उसे रोकोगे, दबाओगे, तो वो भीतर ही भीतर जलाएगी। लेकिन अगर उसे उद्देश्य, लक्ष्य और साधना में लगाओगे, तो वही ऊर्जा तुम्हें तपस्वी से महापुरुष बना देगी। अब सवाल यह उठता है, क्या विक्रम ने ऐसा किया? क्या उसने ऊर्जा को रोका और साथ में कुछ बना भी लिया? क्या 30 दिन बाद उसके भीतर कुछ असाधारण जागा? पार्ट 3, विक्रम, ब्रह्मचर्य को साधना की तरह जीने वाला लड़का। अब बात करते हैं विक्रम की, जिसने ब्रह्मचर्य को सिर्फ एनर्जी सेविंग मोड की तरह नहीं देखा, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में समझा। उसने महसूस किया कि बापणी नेन, ब्रह्मचर्य, श्व, ऊर्जा, फलन, दिशा, फलन, आत्मनियंत्रण, यानी सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि रोककर उसे सही दिशा में लगाना, यही असली ब्रह्मचर्य है। सुबह 5 बजे विक्रम की जागरूक शुरुआत। विक्रम की दिनचर्या बहुत सामान्य नहीं थी। जहां बाकी लोग सुबह 8-9 बजे बेमन से उठते, वहां विक्रम रोज 5 बजे उठता। पहली ही चीज वो करता था जल नेति और प्राणायाम, जिससे उसका मन और नासिका मार्ग शुद्ध रहते। इसके बाद वो आंखें बंद करके 10 मिनट ध्यान करता, कभी अपनी सांसों पर, कभी ईश्वर के नाम पर। वो जानता था कि अगर सुबह का पहला घंटा उसने जीत लिया, तो दिन का बाकी हिस्सा उसके नियंत्रण में रहेगा। ध्यान और नाम जप, मन की सफाई। ध्यान और नाम जप उसके ब्रह्मचर्य पालन का मूल आधार थे। हर दिन वो 15 से 20 मिनट गायत्री मंत्र या AUM नमः शिवाय का जाप करता। उसका मानना था कि पुण्य ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नियम नहीं है, ये मन और आत्मा की भी सफाई है। उसे अर्जेस आती थी, हाँ, लेकिन वो भागता नहीं था। वो उनके सामने बैठ जाता था। वो उन विचारों को देखता, समझता और फिर नाम जप से उन्हें शांत कर देता। धीरे धीरे वो इतना सशक्त हो गया कि टेम्पटेशन देखकर भी वो अडोल रह पाता। स्किल डेवलपमेंट, ऊर्जा को दिशा देना। विक्रम ने ब्रह्मचर्य से बची ऊर्जा को सिर्फ दबाया नहीं, उसने उसे फुटबॉल में चैनलाइज किया। हर दिन वो 45 मिनट मैदान में जाकर ड्रिबलिंग,
पासिंग, स्टैमिना ट्रेनिंग और रनिंग करता। शुरुआत में थकान होती, पैर दुखते, मन भी करता रुक जाऊं, लेकिन हर बार वो एक चीज याद करता, मैं क्यों ब्रह्मचर्य पाल रहा हूं। वो जानता था कि अगर उसकी ऊर्जा फिजूल की सोचों में खर्च नहीं हो रही तो उसे किसी स्किल में झोंक देना चाहिए। हर दिन थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होती रही। उसका स्टैमिना बढ़ा, किकिंग में एक्यूरेसी आई और मैच के दौरान उसकी परफॉर्मेंस दोगुनी हो गई। डिस्ट्रैक्शन से दूरी, संकल्प का बल। विक्रम के पास भी मोबाइल था, सोशल मीडिया था, पर उसने शुरुआत में ही खुद से एक वादा कर लिया था, डिस्ट्रैक्शन मेरा मार्ग नहीं है, मेरा लक्ष्य बड़ा है। उसने अपने फोन से इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, एफबी सब हटा दिया। अगर कभी गलती से कोई उत्तेजक तस्वीर दिख जाती तो वो तुरंत मन को हटाकर AUM नमः शिवाय जपने लगता। वो ये नहीं सोचता था कि मैंने कुछ किया नहीं तो गलत नहीं हुआ, बल्कि वो मानता था कि विचारों में भी गिरना गिरने जैसा ही है। 30 दिन में परिवर्तन। अब जरा सोचिए, जहां अर्जुन 30 दिन बाद भी उलझा हुआ, परेशान, थका हारा दिख रहा था, वहीं विक्रम की आंखों में एक अलग चमक थी। उसके दोस्त भी कहने लगे, तेरे चेहरे पर कुछ अलग ही ग्लो है भाई, तेरी एनर्जी फील होती है यार। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा अब भटकती नहीं थी, वो एक दिशा में बह रही थी। विक्रम अब एक साधारण लड़का नहीं रहा था, वो बन चुका था एक साधक जो अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों पर काम कर रहा था। मानसिक स्थिति, फोकस और आत्मविश्वास। विक्रम के मन में अब क्लैरिटी थी। कोई भी काम करने से पहले वो शांत बैठता, 2 मिनट सांसों को देखता, फिर उसे पूरी एकाग्रता से करता। पढ़ाई, खेल, बातचीत, हर जगह उसकी प्रेजेंस और अटेंशन लोगों को खींचती थी। उसके दोस्तों ने उसके एंगर लेवल, पेशेंस और डिसिप्लिन में फर्क महसूस किया। वो अब हर चीज को एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहा था। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ, विक्रम की समझ। विक्रम जान गया था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ बचाव नहीं बल्कि निर्माण है। अगर तुम सिर्फ रुकते रहोगे तो ठहर जाओगे, लेकिन अगर तुम रुककर चलना सीखोगे तो उड़ने लगोगे। विक्रम ने अपनी ऊर्जा को नीचे के चक्रों में रोका नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाया, आज्ञा चक्र, सहस्रार की ओर। हर ध्यान सत्र में, हर जाप में वो थोड़ा और जागृत हो रहा था। वो जानता था कि ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य है शरीर की रक्षा, मन की स्थिरता, आत्मा की प्रगति। ट्रांसफॉर्मेशन का असर अब उसकी सोच बदली, उसके शब्द बदले, उसके कर्म बदले और परिणाम उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने ये सीखा कि अर्जेस से डरना नहीं है, उन्हें समझना है, उन्हें ऊर्जा में बदलना है। वो खुद पर भरोसा करने लगा, अपने डिसीजंस पर क्लैरिटी आने लगी। वो जान चुका था, अगर मैंने ब्रह्मचर्य नहीं समझा होता तो मैं भी बस सोचते सोचते थक जाता। निष्कर्ष, विक्रम की जीत, विक्रम की 30 दिन की यह साधना उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। न उसने किसी को हराया, न कोई ट्रॉफी जीती, लेकिन उसने खुद को जीता, और यही सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है। अब जरा आप सोचिए, आप अर्जुन की राह पर हैं या विक्रम की? क्या आप ऊर्जा को बस बचा रहे हैं या उसका निर्माण कर रहे हैं? पार्ट 4, 15 दिन बाद बदलाव दिखने शुरू। समय बहुत कुछ कह देता है, और जब विषय हो ब्रह्मचर्य तो समय ही सबसे बड़ा परीक्षा पत्र बन जाता है। अब 15 दिन बीत चुके हैं, सिर्फ 2 हफ्ते, लेकिन इन 2 हफ्तों में अर्जुन और विक्रम, इन 2 लड़कों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। चलिए दोनों की स्थिति देखते हैं, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ सच के आधार पर। अर्जुन, बेचैनी और उलझन। 15 दिन पहले जो अर्जुन बेहद उत्साहित था, जो सोच रहा था कि अब मेरी ऊर्जा बच रही है, मैं कुछ बड़ा करूंगा, वो अब थका थका सा महसूस कर रहा है। उसके चेहरे पर पहले जैसा जोश नहीं है। अब उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे दिखने लगे हैं, मानो रात को सोते हुए भी मन जागता रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग दिन रात उसी एक सोच में फंसा हुआ है, ऊर्जा मत बहाओ, ऊर्जा मत बहाओ। वो हर किसी से नजरें चुराता है, लड़कियों से बात करने से डरता है, कहीं कोई विज्ञापन दिख गया तो तुरंत मोबाइल बंद कर देता है, पर फिर भी मन की गहराई में वही चित्र चलते रहते हैं। अर्जुन अब एक आंतरिक युद्ध में फंस गया है। मानसिक स्थिति, ओवरथिंकिंग और थकावट। अर्जुन का मन अब भी काम विकार से भरा हुआ है, लेकिन वह उसे बस जबरन दबा रहा है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। उसने न तो मन को समझा, न ही उसे दिशा दी। वह मेडिटेशन नहीं करता,
किसी स्किल पर काम नहीं करता, ना ही कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ता है, सिर्फ दिन गिन रहा है। आज 15 दिन पूरे हो गए, बस 30 कर लूं, फिर शायद कोई चमत्कार होगा। लेकिन चमत्कार ऐसे नहीं होते। बिना समझे ब्रह्मचर्य सिर्फ मानसिक तनाव बन जाता है। अब अर्जुन में गुस्सा बढ़ गया है, छोटी बातों पर चिढ़ता है, परिवार से बात करना टालता है और खुद से भी भागता रहता है। शरीर में बदलाव, बाहरी रूप से अर्जुन ठीक दिखता है, लेकिन भीतर से कमजोर होता जा रहा है। उसके पास ऊर्जा तो है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं। उसकी रीढ़ सीधी नहीं रहती, बैठते वक्त भी वो थोड़ी देर में ऊब जाता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस 5 मिनट बाद ही बिखर जाता है। वो सोचता है, मैं तो ब्रह्मचर्य निभा रहा हूं, फिर भी ये सब क्यों? उत्तर साफ है, तुम ब्रह्मचर्य निभा नहीं रहे, बस उसे झेल रहे हो। वहीं दूसरी ओर विक्रम अब नजर डालते हैं विक्रम पर। उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत है, लेकिन उस शांति में भी एक तेज है। उसकी आंखों में कंसंट्रेशन की चमक है। वो सुबह 5 बजे उठना नहीं भूला। ध्यान और नाम जप उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। 15 दिन पहले जो संकल्प लिया था, वो अब आदत बन चुकी है। शरीर में फर्क, ऊर्जा और गति। विक्रम ने अपनी ऊर्जा को एक स्पोर्ट्स स्किल में डाला, फुटबॉल। अब वो मैदान में जाता है, बॉल को 10 गोल टारगेट्स पर सेट करता है और हैरानी की बात यह है कि पहले जहां वो 3 बार चूकता था, अब एक बार में बॉल सटीक निशाने पर जाती है। उसके शरीर में संतुलन बढ़ा है, उसका स्टैमिना दुगुना हुआ है और वो 5 राउंड लगातार दौड़ सकता है, बिना थके, बिना रुके। मानसिक स्थिति, स्थिरता और स्पष्टता। विक्रम अब अपने विचारों पर नियंत्रण पा चुका है। अगर कोई उत्तेजक चीज सामने आती है तो वो मेंटल रीरूटिंग करता है, ध्यान सांसों पर या मंत्र जाप पर। वो ये नहीं सोचता कि गलती ना हो, बल्कि वो सोचता है, मैं किसके लिए तप कर रहा हूं। उसका ध्यान अब बचाने पर नहीं है, बल्कि बढ़ाने और उपयोग करने पर है। और यही असली ब्रह्मचर्य है। बाहरी परिणाम, दूसरों की नजर में बदलाव। अब विक्रम को देखकर उसके दोस्त बोलने लगे हैं, तेरे अंदर अलग एनर्जी है भाई, तू फालतू बातों में उलझता नहीं, अब तेरा गेम अब बहुत अच्छा हो गया है यार। ये बातें विक्रम के लिए बाहरी वैलिडेशन नहीं है, बल्कि संकेत है कि उसका आंतरिक परिवर्तन असली है। अर्जुन वर्सेस विक्रम। तुलना बिंदु अर्जुन। विक्रम मानसिक स्थिति तनावपूर्ण, ओवरथिंकिंग शांत, केंद्रित ऊर्जा का उपयोग नहीं, सिर्फ दबाव। हाँ, स्किल में निवेश, शरीर थका हुआ, फोकस नहीं सक्रिय, फिट, तेज ध्यान, नाम जप नहीं, नियमित सोच, बस दिन गिनो, हर दिन जीतो, आत्मविश्वास कमजोर, मजबूत और निखरा हुआ। निष्कर्ष, सिर्फ 15 दिन में अर्जुन उलझ गया है, विक्रम निखर गया है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ब्रह्मचर्य को डर की तरह जी रहा है, विक्रम दिशा और साधना की तरह। दोनों ने शुरू किया एक साथ, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ समझे बिना सिर्फ दिन गिनने से कुछ नहीं बदलता। क्या आपने सोचा, आप किस रास्ते पर हैं? क्या आप अर्जुन की तरह सिर्फ खुद से भाग रहे हैं, या विक्रम की तरह खुद को पा रहे हैं? अगर आप भी 15 दिन में ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं, तो याद रखिए, ऊर्जा को सिर्फ रोको नहीं, उसे दिशा दो, दिशा दो, दिशा दो। पार्ट 5। 30 दिन बाद। जमीन आसमान का फर्क, 1 महीना, सिर्फ 30 दिन। अगर सही दिशा हो तो यह वक्त किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, और अगर समझ ना हो तो यही 30 दिन बन सकते हैं एक टूटे हुए भ्रम की कहानी। आज हम फिर देखते हैं अर्जुन और विक्रम की कहानी का 30वां दिन। अर्जुन। भ्रम में जकड़ा हुआ अर्जुन अब भी रोज सुबह उठता है, लेकिन वह उठता है उसी मानसिक बोझ के साथ। उसके चेहरे पर कोई निखार नहीं, ना ही आवाज में आत्मविश्वास। उसने पूरे 30 दिन कोशिश की सिर्फ रोकने की। कोई उत्तेजक चीज दिखे तो आंखें फेर लेना, अर्जेस आए तो खुद को डांटना, गलती हो जाए तो गिल्ट में डूब जाना। पर ऐसा करते करते अर्जुन अपने मन का मालिक नहीं बना, बल्कि मन का गुलाम बन गया। अब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखने लगा है। वो सोचता है, मैंने 30 दिन वीर्य नहीं बहाया, फिर भी मेरे अंदर कोई बदलाव क्यों नहीं? वो खुद से नाराज है, क्योंकि उसने सोचा था कि ऊर्जा रोकते ही जादू होने लगेगा। पर सच्चाई ये है, ऊर्जा तभी चमत्कार करती है जब उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। अर्जुन के बदलाव। नाम के ही रह गए पहलू, स्थिति, मानसिक अवस्था, चिड़चिड़ापन, निराशा, ऊर्जा का अनुभव।
भारीपन, दबी हुई शक्ति, सामाजिक व्यवहार, अकेलापन, बात बात में गुस्सा, स्किल विकास, कोई नई स्किल नहीं सीखी, आध्यात्मिकता न ध्यान न नाम जप। उसने खुद को कंट्रोल करने के चक्कर में विकास करना ही छोड़ दिया। उसने सोचा ब्रह्मचर्य रोक देना, पर यह सोच ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब आते हैं विक्रम पर। उधर विक्रम, जब 30वें दिन की सुबह आई, वो अपने कमरे में अकेला नहीं था, बल्कि उसके अंदर था एक नया इंसान। विक्रम ने अपने जीवन के 30 दिन ऊर्जा को रोकने में नहीं, बल्कि उसे समझकर, स्वीकार कर और दिशा देकर जिए। उसने ब्रह्मचर्य को तपस्या, साधना और सेवा का माध्यम बनाया। विक्रम के परिणाम, असली ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल्स में सुधार। विक्रम की फुटबॉल स्किल अब हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। ड्रिबलिंग में स्पीड, पासिंग में प्रिसिशन और शॉट्स में दमदार एक्यूरेसी। अब लोग कहते थे, ये लड़का तो टीम का कप्तान बन सकता है। शरीर का परिवर्तन, शरीर चुस्त, मस्कुलर और ऊर्जा से भरा हुआ। अब वो बिना रुके 45 मिनट प्रैक्टिस करता। थकान नहीं होती, बल्कि उत्साह बढ़ता। मानसिक स्थिति, ध्यान करते समय 20 मिनट तक पूर्ण एकाग्रता, विचारों पर पकड़, भावनाओं पर नियंत्रण। अगर कोई विकार जागता भी तो उसे साक्षी भाव से देखता और छोड़ देता। आध्यात्मिक शक्ति, रोज सुबह 5 बजे उठकर ध्यान प्लस नाम जप, गीता के श्लोकों को पढ़ना और समझना। उसने ब्रह्मचर्य को आत्मा की सीढ़ी बना लिया। अब विक्रम अंदर से तेजस्वी बन चुका था। आत्मबोध, ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं, वरदान है। 30वें दिन जब उसने सुबह सुबह सूरज को देखा तो उसकी आंखों में नमी थी, पर वो नमी कमजोरी की नहीं, कृतज्ञता की थी। अगर मैंने इन 30 दिनों में खुद से हार मान ली होती तो शायद मैं कभी जान ही नहीं पाता कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। विक्रम को अब सिर्फ ऊर्जा की रक्षा नहीं करनी थी, बल्कि उसे योग्य जगह पर लगाना भी आता था। वो जान चुका था कि ब्रह्मचर्य जान ऊर्जा की रक्षा, फला उसका चरित्र निर्माण में निवेश, ओज, तेज और वज्र धातु। विक्रम ने सिर्फ वीर्य रक्षा नहीं की, उसने उसे ओज बल में बदला और ओज बल को फिर तेज में और तेज को वज्र धातु में बदल डाला। वज्र धातु यानी शरीर की वो दिव्य शक्ति जो वीर्य की रिफाइनमेंट से बनती है। वह शक्ति जो आंखों में चमक लाती है, आवाज में दम भरती है, चाल में आत्मविश्वास पैदा करती है और सबसे बड़ी बात, चेतना को ऊपर उठाती है। अर्जुन और विक्रम अब कहां हैं? 30वें दिन, बिंदु। अर्जुन, विक्रम, सोच बस बचाना है, ऊर्जा को साधना है। अनुभव, निराशा, भ्रम, आनंद, स्पष्टता, लक्ष्य, कोई स्पष्ट दिशा नहीं। फुटबॉल और आत्मविकास, सामाजिक व्यवहार, अकेलापन, नेतृत्व और सम्मान, ब्रह्मचर्य की समझ, डर और दबाव, प्रेम और समर्पण। सबसे बड़ा सबक, ब्रह्मचर्य कोई जेल नहीं है जहां हम खुद को कैद कर लें। यह एक खुला मैदान है जहां हम अपने जीवन को नई दिशा में दौड़ा सकते हैं। अर्जुन ने ब्रह्मचर्य को बोझ समझा। वो हर दिन लड़ रहा था, थक रहा था और हार रहा था। विक्रम ने ब्रह्मचर्य को साधना माना। वो हर दिन निखर रहा था, जीत रहा था और बढ़ रहा था। अब सवाल आपसे है, आप किस रास्ते पर हैं? क्या आप भी बस रोकने में लगे हैं या आपने उस ऊर्जा को दिशा दी है? क्या आप अर्जुन की तरह दिन गिन रहे हैं या विक्रम की तरह हर दिन जीत रहे हैं? पार्ट 6, विज्ञान और अध्यात्म दोनों क्या कहते हैं? Where attention goes, energy flows। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। यही वह सूत्र है जो अर्जुन और विक्रम की पूरी यात्रा का सार समझा देता है। उसका पूरा ध्यान काम, विकार और डर पर केंद्रित रहा। और जैसा कि शास्त्र और विज्ञान दोनों कहते हैं, जिस चीज पर तुम बार बार ध्यान दोगे वही ताकतवर होती जाएगी। इसी कारण अर्जुन की ऊर्जा रोकने में, डरने में और इनर कॉन्फ्लिक्ट में बहती रही। विक्रम का ध्यान था, मैं इस ऊर्जा को साधना बनाऊंगा, इसे स्किल, ध्यान और आत्म विकास में लगाऊंगा। इसलिए उसकी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों, फुटबॉल स्किल्स, ध्यान और ईश्वरीय नाम जप में बदलती गई। यही कारण था कि 30 दिन में दोनों की स्थिति जमीन आसमान जैसी हो गई। शास्त्रों की दृष्टि से ब्रह्मचर्य, हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य को केवल वीर्य रक्षा नहीं कहा गया है, बल्कि इसे महाव्रत कहा गया है। शास्त्र कहता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभा। पतंजलि योग सूत्र 2.38। अर्थ, जब ब्रह्मचर्य की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है तब व्यक्ति को वीर्य का लाभ मिलता है।
यह लाभ केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होता है। एक और श्लोक, ब्रह्मचर्यात् तपोदेवा ब्रह्मचर्यात् परम बलम ब्रह्मचर्येण सिद्ध्यन्ति सर्वे धर्मा समाहिता शर्तु। अर्थ, ब्रह्मचर्य से ही देवता तप करते हैं, ब्रह्मचर्य से ही परम बल की प्राप्ति होती है, ब्रह्मचर्य से ही सारे धर्म सिद्ध होते हैं। यानी यह सिर्फ न करने का नियम नहीं है, बल्कि बनने की प्रक्रिया है। अब बात करें विज्ञान की। आप सोच सकते हैं ये सब आध्यात्मिक बातें तो ठीक हैं, पर क्या आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है? तो आइए देखें आधुनिक न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी क्या कहती है। एक, ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत। जब किसी युवा के अंदर काम शक्ति जागती है तो उसका शरीर एक बहुत तीव्र मात्रा में टेस्टोस्टेरोन और डोपामीन बनाता है। अगर इस शक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाए, जैसे पीएमओ में, तो कुछ देर का सुख मिलता है, लेकिन बाद में गिल्ट, कमजोरी और ध्यान भंग। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को रोककर ध्यान, योग और किसी स्किल में लगाया जाए तो ये ऊर्जा क्रिएटिव फोर्स बन जाती है। 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क की नई बनावट। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है मस्तिष्क अपनी बनावट को बदल सकता है अगर हम एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते रहें। अब सोचिए, अगर आप दिन भर पीएमओ, इंस्टाग्राम, लड़कियों की तस्वीरों या फालतू फैंटेसी पर ध्यान देंगे तो मस्तिष्क की वायरिंग उसी लत के अनुसार बन जाएगी। पर अगर आप रोज एक स्किल, एक ध्यान विधि या कोई रचनात्मक काम करते हैं तो मस्तिष्क उस नई आदत को ही अपनी संरचना बना लेता है। रिजल्ट, आपका फोकस बढ़ता है, मेमोरी तेज होती है और प्रोडक्टिविटी 2x से 5x तक बढ़ सकती है। 3, डोपामीन डिटॉक्स और ब्रह्मचर्य। डोपामीन वह केमिकल है जो मस्तिष्क को मजा आया कहता है। अगर रोज हाई डोपामीन एक्टिविटीज, पोर्न, गेम्स, जंक फूड में उलझे रहें तो मस्तिष्क नॉर्मल टास्क में इंटरेस्ट खो देता है। ब्रह्मचर्य एक प्रकार का डोपामीन डिटॉक्स है। जब आप ऊर्जा रोकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं तो मस्तिष्क का डोपामाइन सिस्टम रिसेट होता है। अब वही मस्तिष्क किताब पढ़ने में, मेडिटेशन में और लक्ष्य की ओर काम करने में असली आनंद पाने लगता है। दोनों दृष्टिकोण एक ही बात कहते हैं। विषय विज्ञान कहता है, शास्त्र कहते हैं ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी को रीडायरेक्ट करो, वीर्य रक्षा, शान, आत्मिक शक्ति। ध्यान से न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ध्यान से चित्त शुद्ध होता है। भावना गिल्ट नहीं, डायरेक्शन चाहिए, विकार नहीं, विवेक चाहिए। परिणाम सेल्फ कंट्रोल, ग्रोथ ब्रह्मचर्य, तेज ओज वज्र धातु, निष्कर्ष ब्रह्मचर्य एच ऊर्जा प्लस दिशा प्लस दिव्यता। ब्रह्मचर्य कोई रिप्रेशन नहीं है, ये सप्रेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैं कुछ नहीं कर रहा की भावना नहीं, बल्कि मैं खुद को महान बना रहा हूं की चेतना है। ये कोई मानसिक बोझ नहीं, बल्कि आत्मा की पराकाष्ठा है। ये नकार नहीं, ये सबसे बड़ा सकारात्मक निर्माण है। एक सच्चा संदेश आपके लिए, अगर आप ब्रह्मचर्य को केवल वीर्य रोकना समझते हैं तो आप अर्जुन की तरह खालीपन, चिंता और गुस्से का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप विक्रम की तरह इस ऊर्जा को दिशा, समर्पण और संस्कार में बदल दें तो आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। एक्शन स्टेप्स, रोज सुबह उठकर 20 मिनट ध्यान करें। एक स्किल चुनें, उसे रोज 1 घंटा दें। दिन में 3 बार खुद से पूछें, क्या मेरी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है? और हर रात सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपने इस मूल्यवान ऊर्जा को बचाया नहीं, संजोया है। और हां, अगर आप ब्रह्मचर्य के विज्ञान, अध्यात्म और जीवन बदल देने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो अभी वर्मा जी बुंडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक साधना है। पार्ट 7, जीवन का मोड़, आगे कौन बढ़ेगा? अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि विक्रम और अर्जुन दोनों उसी पथ पर 90 दिन, 6 महीने और फिर 1 साल तक चलते हैं। दोनों ने एक ही दिन शुरुआत की थी, दोनों युवा थे, दोनों में उमंग थी, पर रास्ता बिल्कुल अलग था। 90 दिन बाद पहली बड़ी छलांग अर्जुन, थकान और उलझन का शिकार, 90 दिन तक बस रोकने के प्रयास में लगा रहा, हर अर्ज को दबाता रहा, हर भावना से लड़ता रहा। उसके लिए ब्रह्मचर्य एक संघर्ष बन चुका था। उसके अंदर से आवाजें आती थीं, इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी बदलाव क्यों नहीं? शरीर तो थका नहीं, लेकिन मन क्यों थक गया? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? और सबसे बड़ी बात, वह अब भी कंफ्यूज था।
उसने न कोई स्किल सीखी, न ही जीवन में कोई दिशा तय की। उसकी ऊर्जा अब भी दबी हुई थी, पर फलदायी नहीं थी। विक्रम आत्मशक्ति के मार्ग पर 90 दिन में विक्रम ने एक नया खुद को पाया। फुटबॉल स्किल अब एक प्रोफेशनल लेवल पर आ चुकी थी। ध्यान में बैठते ही 15 मिनट में गहरी तल्लीनता आने लगी थी। घर वाले, दोस्त, टीचर सब अब उसे फोकस बॉय कहते थे। उसका चलना, बोलना, सोचने का ढंग, सब में आत्मविश्वास छलकता था। और सबसे बड़ी बात, अब वह ब्रह्मचर्य को संघर्ष नहीं, सहजता से जी रहा था। 6 महीने बाद परिवर्तन का युग शुरू। अर्जुन, आत्म संदेह और वापसी का खतरा। अब अर्जुन के भीतर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो चुका था, क्योंकि उसने बहुत कुछ नहीं किया, पर क्या किया वो इसका जवाब नहीं था। उसके विचारों में क्लैरिटी नहीं थी, बस एक डर और गिल्ट था। उसने कई बार खुद से कहा, अब बहुत हुआ, छोड़ देता हूं। और यही वह समय होता है जब अधिकतर युवा जो सिर्फ ऊर्जा रोकते हैं, वे दोबारा पीछे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन खाली था, और खाली मन शैतान का घर होता है। विक्रम, विजयिता की राह पर 6 महीने में विक्रम का शरीर एथलेटिक बन चुका था। उसके स्कूल में वो टीम का कैप्टन बन चुका था। प्रतियोगिताओं में जीतने लगा, घर वाले गर्व करने लगे। पर सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ भीतर। अब वो रोज शिव तांडव स्तोत्र सुनता था। मैं ब्रह्मचर्य क्यों निभा रहा हूं? इसका गहरा उत्तर उसके पास था। और अब उसका संकल्प साधारण नहीं, आग जैसी तीव्रता वाला हो चुका था। अब डिस्ट्रैक्शंस का उस पर कोई असर नहीं होता था। 1 साल बाद 2 जिंदगियां, 2 दिशाएं। अर्जुन अधूरा, भटका हुआ 1 साल तक ब्रह्मचर्य निभाने की कोशिश के बावजूद अर्जुन के पास न कोई नया हुनर था, न कोई क्लियर आइडेंटिटी, और न ही कोई प्रेरणा। वह सोचता था, मैंने 1 साल सब कुछ रोका, फिर भी कुछ खास बदला नहीं। उसके चेहरे पर निराशा थी। अब वह ब्रह्मचर्य को टाइम वेस्ट कहने लगा, और जैसे जैसे वह मकसद से दूर गया, वह धीरे धीरे पुराने व्यसनों की ओर लौटने लगा। विक्रम, ऊर्जा से आत्मा तक वहीं विक्रम अब एक आइकॉन बन चुका था। वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अब प्रेरणा स्रोत था। स्कूल कॉलेज में उसे बुलाया जाता, युवा ब्रह्मचारी की सफलता कहानी सुनाने। उसके अंदर का तेज अब आंखों से छलकता था। वह न सिर्फ ब्रह्मचर्य निभा रहा था, बल्कि उसे जी रहा था जैसे कोई तपस्वी। अब उसका हर दिन स्ट्रक्चर्ड था। सुबह 5 बजे उठना, 30 मिनट ध्यान, 1 घंटा अभ्यास, 1 घंटा पढ़ाई, और पूरे दिन में किसी डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं। अब आप सोचिए, कौन आगे बढ़ा? अर्जुन ने भी शुरुआत की थी, लेकिन वह बस रोकता रहा, डरता रहा, सोचता रहा। विक्रम ने भी शुरुआत की थी, लेकिन उसने ऊर्जा को रूपांतरित किया, अपने संकल्प को दिशा दी, और हर दिन को तप की तरह जिया। अर्जुन अपने ही विचारों से थक गया। विक्रम अपने आत्मबल से दुनिया जीत गया। यही है असली फर्क किस्म। अर्जुन विक्रम उद्देश्य बस वीर्य ना निकले, ऊर्जा का साधन बनाना, सोच, डर और रोग दिशा और निर्माण दिनचर्या, अनियंत्रित, नियोजित और तपस्वी, आत्मबल, कमजोर, प्रचंड पहचान, कंफ्यूज्ड इंस्पायरर। यह सिर्फ 2 लड़कों की कहानी नहीं, ये हर उस युवा की कहानी है जो ब्रह्मचर्य की राह पर चलना चाहता है। आपके सामने 2 रास्ते हैं, बस रोकना, जो धीरे धीरे थका देगा, या दिशा देना, जो धीरे धीरे आपको तपस्वी बना देगा। क्या करें अब? 1, रोकने से ऊपर उठें। हर बार अर्ज आए पूछें, इस ऊर्जा को कहां लगाऊं? 2, एक स्किल में लगें, चाहे लिखना हो, खेल हो, संगीत हो, रोज समय दें। 3, ध्यान को अपनाएं, 20 मिनट ध्यान हर सुबह ब्रह्मचर्य की जड़ है। 4, किसी उच्च लक्ष्य को पकड़ें, केवल वीर्य नहीं बचाना है, खुद को ब्रह्मत्व की ओर ले जाना है। अंतिम संदेश, ब्रह्मचर्य एक नो नहीं है, यह एक यस है। खुद के सबसे श्रेष्ठ रूप के लिए विक्रम बनिए, क्योंकि अर्जुन सिर्फ रोकता रहा, पर विक्रम बना इतिहास। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप अर्जुन की तरह बस ऊर्जा रोककर खुद से लड़ते रहेंगे, या फिर विक्रम की तरह ऊर्जा को अपने आत्मबल का ब्रह्मास्त्र बना देंगे? ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये आपके जीवन का आईना था। अगर आपने यहां तक देखा है तो आप सामान्य नहीं हैं, आप एक साधक हैं, एक ऐसा योद्धा जो अपने अंदर के शत्रुओं से जीतना चाहता है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप बस YouTube स्क्रॉल करते रहेंगे, या एक ऐसा कदम उठाएंगे जो आपके भविष्य को दिशा दे?
अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें, क्योंकि आने वाले हफ्तों में हम लाने वाले हैं ब्रह्मचर्य की गुप्त रणनीतियां जिससे विक्रम जैसे युवा तैयार होते हैं, ध्यान की गहराई जिससे विचार शांत हों और चेतना जागे, ऊर्जा को स्किल में बदलने की वैज्ञानिक तकनीकें, जीवन को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाली साधनाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक किताब जिसे पढ़कर लाखों युवाओं ने ब्रह्मचर्य को समझा और अपनाया, एक विशेष वीडियो लिंक जो आपकी सोच की दिशा ही बदल देगा। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आंदोलन है वर्मा जी बुंडी। पर हम बात करते हैं सच की, उस सच की जिसे दुनिया छुपाती है, कि कैसे ब्रह्मचर्य से जीवन को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। यहां हर वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन बदलने की दिशा देता है। एक बात याद रखिए, खुद पर ध्यान दो, दुनिया खुद तुम्हें फॉलो करेगी। तो क्या आप तैयार हैं एक नया जीवन शुरू करने के लिए, अपनी ऊर्जा को दिशा देने के लिए और हर दिन को साधना की तरह जीने के लिए? मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के 5 छुपे हुए दुश्मन और उन्हें हराने की युक्तियां। आपसे एक ही विनती है, सब्सक्राइब जरूर करें वर्मा जी बुंडी, क्योंकि यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। जय ब्रह्मचर्य, जय आत्मबल, हर हर